हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने एक हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में आप क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं और यह जनता सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, श्लेष अलंकार। ठीक है, जहाँ गांठ वहाँ रस नहीं, यह जनता कोई में श्लेष अलंकार है। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है परंतु इसका एक से अधिक अर्थ निकलता है, वहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुक क्वेश्चन नंबर 2, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मतलब लकीर का जो फकीर है वो मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 1, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, मतलब पुरानी परंपराओं पर चलने वाला, बिल्कुल लकीर का फकीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनके जान। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनके जान, इसमें भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्रय का विपरीतार्थक पहचानिए, मतलब क्रय का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्रय का होगा विक्रय। ठीक है, और जैसे बिक्री का होगा खरीद और खेद का होगा सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5, विधवा शब्द का अन्य लिंग क्या होगा, मतलब विधवा का पुल्लिंग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विधवा का होगा विदुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग। निर्देश 6 से 7, निम्नलिखित प्रश्नों में एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें किसी एक भाग में त्रुटि हो सकती है। जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन 4 का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 6, गुलामी की दास्ता मनुष्य पर कलंक है, कोई त्रुटि नहीं है। मतलब गुलामी की जो दास्ता है वो मनुष्य पर क्या है, कलंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मतलब 3, कोई त्रुटि नहीं है, ये तीनों ही शुद्ध हैं। मतलब गुलामी की दास्ता मनुष्य पर कलंक है, एकदम सही वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लोग। क्वेश्चन नंबर 7, आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते नहीं थकते हैं। मतलब आपके इन्हीं गुणों के कारण लोग तुम्हारी गाथाओं का वर्णन करते हुए नहीं थकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोई त्रुटि नहीं है, सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ये हिंदी अंक दिए गए हैं, उनको पहचानिए क्या लिखा हुआ है। जैसे ये कितना लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लोग। क्वेश्चन नंबर 9, ये हिंदी में शब्द दिया गया है, इसको पहचानिए। ये 38 में 38 जो है वो किस में लिखे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 38 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। नक्षत्र 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 नक्षत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नक्षत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब देखो व्यक्तिवाचक जातिवाचक में क्या अंतर होता है। जातिवाचक में होता है उसके जैसे और है, और व्यक्तिवाचक में होता है उसके समान कोई नहीं। जैसे गंगा, गंगा नदी सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई नहीं। और जैसे यहाँ पर अगर नदी दिया होता तो नदी जो है वो जातिवाचक हो जाती, इसलिए नदियाँ बहुत हो सकती हैं, अनेक, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, पिंडारी, बहुत सारी नदियाँ होती हैं, लेकिन गंगा सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जैसे गाय, गाय अनेक हैं, और गाय में अगर एक स्पेसिफिक प्रजाति का नाम ले लिया जाए, जैसे कि साहीवाल, साहीवाल गाय, तो वो सिर्फ एक है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, और गाय जो हो जाएंगी वो जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। जैसे आम दिया है, आम तो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर
दे दिया जाए कि दशहरी आम सिर्फ एक प्रजाति है, तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, जिस शब्द का अर्थ 3 शब्दों को से पूर्णता भिन्न हो उसे छांटिए। मतलब 4 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द का एक से मिलते जुलते हैं और चौथा शब्द मिलता जुलता नहीं है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भुवन। ठीक है, ग्रह, घर और गेह ये तीनों ही घर के होते हैं, भुवन जो होता है ये अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, जिस शब्द का अर्थ 3 शब्दों से पूर्णता भिन्न हो उसे छांटिए। जैसे मित्र, सहपाठी, सखा, दोस्त, तो इसमें अलग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सहपाठी। सहपाठी जो होता है वो अलग होता है, जैसे मित्र, सखा और दोस्त ये तीनों मित्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लो। क्वेश्चन नंबर 14, वह कदापि ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किए का डैश ना माने। रिक्त स्थान का पर्यावरण मतलब जो किए का उपचार ना माने, कृतज्ञ ना माने, उपकार ना माने, सम्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उपकार ना माने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत डैश में किसी एक को चुनना चाहिए। मतलब चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को, प्रत्याशियों को, आवेदकों को, प्रार्थियों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रत्याशियों को। मतलब दलों द्वारा प्रस्तुत प्रत्याशियों में से किसी एक को चुनना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जय और विजय में चोली दामन का साथ मुहावरे के अर्थ का चयन करें। मतलब जय और विजय में मतलब चोली दामन का साथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक दूसरे से बिल्कुल घनिष्ठ मित्रता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। मतलब गरीबी में इतना बड़ा, जैसे तुम्हारे पास पैसे ज़्यादा नहीं है और दिखावे के चक्कर में आपने बहुत सारा व्यवस्थाएं कर दी, तो वही है गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखने जैसा होता है। ठीक है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। मतलब क्षणिक दिखावा, थोड़े देर के दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 18, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इनमें क्या जोड़ा जाएगा। मतलब छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो इसमें जोड़ा जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, छात्र वृंद। छात्र वृंद, ठीक है, ये छात्र वर्ग, जन, गण आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे छात्र, जैसे नेता जो है, नेता के आगे गण लगा दो तो नेता गण हो जाता है। जैसे अध्यापक के आगे वृंद लगा दो तो अध्यापक वृंद। जैसे आपके आगे आप लोग लगा दो तो ये भी बहुवचन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। मतलब भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, जहाँ भ्रम के कारण उपमेय को उपमान में लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ले लो। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कानन, कठिन, भयंकर, भारी। ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। जैसे का ये वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दिशाएं। दिशा का हो जाएगा दिशाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रीति का होगा रीतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य हैं। ठीक है, मतलब वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वे दंड देने योग्य हैं।
और वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वह दंड के योग्य हैं। ये शुद्ध होता, दंड देने योग्य नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर ले लो, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दाता का होगा दात्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लेते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 25, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? मतलब क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्रिया विशेषण के होते हैं 5 भेद, ठीक है। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक, ये 5 होते हैं, ठीक है। रचना की दृष्टि से 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते लोग, क्वेश्चन नंबर 26, उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी हैं। उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री दिलाई, मतलब भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पद की शपथ दिलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लोग, क्वेश्चन नंबर 27, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब अपनी जो खिचड़ी है वो अलग पकाना, तो मतलब सबसे अलग रहना, अपने ही काम में लगे रहना, अनर्गल बातें करना, मनमानी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलग, सबसे अलग रहना। तो इसमें होता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बोलते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 28, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत रस का स्थायी भाव होता है ऑप्शन नंबर थर्ड, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जिसे श्रृंगार रस का होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लोग, क्वेश्चन नंबर 29, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते अलंकार है इस काव्य पंक्ति में। मतलब पापी मनुष्य भी आज मुख से राम राम निकालते हैं, तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभावना अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 30, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? मतलब कोई भी छंद जो है वो किसमें विभक्त रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चरणों में। जैसे प्रथम चरण या द्वितीय चरण, ये चरणों में विभक्त रहता है कोई भी छंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर लोग, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी, मतलब निम्न में से कौन की नहीं है रचना निराला जी की? निराला जी की कौन सी रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब अनामिका, नए पत्ते, आराधना, वीरांगना, इनमें से निराला जी की कौन सी रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वीरांगना जो है ये इनकी रचना नहीं है। वीरांगना जो है मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। अनामिका, नए पत्ते, आराधना, ये निराला जी की रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर अब चलते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 32, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? मतलब शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भूषण। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं, ठीक है। और इनमें मराठा राजा छत्रपति शिवाजी का यशोगान दिया गया है शिवा बावनी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, गद्यांश आ गया, गद्यांश को हम रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के गद्यांश स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में एक राजा थे, उनका नाम पांडु था। पांडु के 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। इनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। 5 राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चालन में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु एक दिन पेड़ पर मिट्टी की चिड़िया टांग दी गुरु ने, मतलब गुरु द्रोणाचार्य ने, ठीक है। फिर राजकुमारों ने चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा राजकुमारों से। गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा, उधर देखो तुम्हें क्या दिखाई देता है? अर्जुन के अलावा सभी राजकुमारों ने कहा, पेड़ पर चिड़िया दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने कहा, गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जब गुरुजी ने सभी को बारी बारी से बाण चलाने को कहा तो अर्जुन का निशाना ठीक लगा, बाकी भाई निशाना चूक गए। जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। 33, पांडव डैश डैश डैश
के पुत्र थे। पांडव किसके पुत्र थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पांडव थे वो पांडु के पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, पांडव थे कितने थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 5। पांडव 5 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, पांडव गुरु द्रोणाचार्य से क्या सीख रहे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 36, गुरु जी ने अपने शिष्यों से चिड़िया की पर बाण मारने को कहा। चिड़िया की पर बाण मारने को मतलब किस पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंख पर बाण मारने को कहा था गुरुजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 37, आज का लास्ट क्वेश्चन, बाण चलाने में का निशाना ठीक लगा। बाण चलाने में किसका निशाना ठीक लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्जुन। सिर्फ अर्जुन का निशाना ठीक लगा, जो कि चिड़िया के आंख पर लगा जाके था। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपना स्कोर लिखना ना भूलें। तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं चैनल पर विजिट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।